हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन क्या होता है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड, मतलब अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होना अमीनो एसिड से कीटो एसिड में, उसे हम लोग ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैटलाइज द रिएक्शन। वो एंजाइम्स के ग्रुप जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है एक अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का बिटवीन वन अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड अनदर अल्फ़ा कीटो एसिड एंड न्यू अल्फ़ा अमीनो एसिड का बनना। ठीक है, मतलब अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का ही एक्सचेंज होना बिटवीन द वन अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड वन अल्फ़ा कीटो एसिड। ठीक है, ताकि एक नया अमीनो एसिड बनना, नया अल्फ़ा अमीनो एसिड बने। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म में भी जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन भी होगा, और एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस फॉर्मेशन भी होगा अमीनो एसिड्स का। ठीक है, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। सो कैटाबॉलिज्म में भी जा रहा है, एनाबॉलिज्म में भी जा रहा है। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स को जहाँ पे एनर्जी का जनरेशन होता है, उस तरफ सारे के सारे अमीनो एसिड्स को मूव कर देगा जहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। सो अमीनो एसिड जो कि ट्रांसएमिनेशन में जाएंगे, ठीक है, टू फाइनली कंसनट्रेट नाइट्रोजन इन ग्लूटामेट। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे नाइट्रोजन को ग्लूटामेट के अंदर, ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके। आया समझ में? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, सारे के सारे अमीनो एसिड लाइजीन को छोड़ के, थ्रियोनिन को छोड़ के, प्रोलीन को छोड़ के और हाइड्रोक्सी प्रोलीन को छोड़ के सारे के सारे अमीनो एसिड जो होंगे वो हमारे ट्रांसएमिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन 4 अमीनो एसिड को छोड़ के यहाँ पे प्रोलीन आएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, ये स्पेलिंग में एरर है, एल लगा लेना, टी नहीं आएगा। ठीक है, सो ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आ जाएंगे विच कैटलाइज द रिएक्शन। याद रखना है आपको कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है अमीनो एसिड से कीटो एसिड में। यहाँ पे एंजाइम्स को इंक्लूड करता है, ये जो कैटलाइज करता है रिएक्शन को। ट्रांसएमिनेशन में एक्सचेंज होता है वन अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का बिटवीन वन अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड वन अल्फ़ा कीटो एसिड, ताकि एक नया अमीनो एसिड बने। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों आएगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनेंगे, इसके अंदर जो होगा ये मूव करेगा अमीनो एसिड को जहाँ एनर्जी जनरेशन होगा। अमीनो एसिड जो होंगे वो हमारे पास नाइट्रोजन को ग्लूटामेट में फाइनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ट्रांसएमिनेशन में जाके। आई समझ में? लाइजीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, इन चारों को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड हैं वो हमारे ट्रांसएमिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। सो ये रिएक्शन प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म ताकि कलेक्ट कर सके अमीनो ग्रुप को फ्रॉम मैनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स। देखो क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। तो उन अमीनो एसिड्स में से मुझे किसको कलेक्ट करना है? अमीनो ग्रुप को कलेक्ट करना है। ठीक है, अमीनो ग्रुप को, ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड हो सके ट्रांसएमिनेशन। तो अमीनो ग्रुप को मैंने क्या किया? कलेक्ट करा फ्रॉम मैनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, टू वन प्रोडक्ट एल ग्लूटामेट। कहाँ पे कलेक्ट करके कहाँ पे गई? टू वन कॉमन प्रोडक्ट एल ग्लूटामेट तक। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ग्लूटामेट इज द ओनली अमीनो एसिड जिसका अल्फ़ा अमीनो ग्रुप डायरेक्टली रिमूव होता है एट अ हाई रेट बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। याद रखना, डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप। तो हमारा अमीनो ग्रुप क्या हो रहा है? अल्फ़ा अमीनो ग्रुप डायरेक्टली रिमूव हो रहा है हाई रेट से, एट हाई रेट पे बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। याद रखना, ठीक है, कि हमने क्या किया? कलेक्ट करा डिफरेंट अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को और उसको एल ग्लूटामेट तक करा और लेके गए। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है? ताकि जो ग्लूटामेट है, बिकॉज ग्लूटामेट इज़ द ओनली अमीनो एसिड हुज अल्फ़ा अमीनो ग्रुप इज़ रिमूव्ड, जिसका अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है एट हाई रेट बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन।
Since transamination reactions are readily reversible, transamination reaction कैसी होती है, रिवर्सिबल होगी. This permits the transaminases to function both in amino acid catabolism and biosynthesis. क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो या तो बेटा या तो ब्रेक डाउन होगा रिएक्शन. देखो जब भी कोई चीज़ रिवर्सिबल होती है या तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा रिएक्शन में ब्रेक डाउन कर जाएगा. तो वही चीज़ बोल रखी है कि सिंस ट्रांसएमिनेशन इज रेडीली रिवर्सिबल, इट कैन अंडरगो बोथ कैटाबोलिज्म एज वेल एज द बायोसिंथेसिस, मतलब एनाबोलिज्म. दिस परमिट्स ट्रांसएमिनेशन टू फंक्शन बोथ इन अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म एंड बायोसिंथेसिस. एल ग्लूटामेट जो कि प्रोड्यूस होता है ट्रांसएमिनेशन से कैन बी यूज्ड एज एन अमीनो ग्रुप डोनर. एल ग्लूटामेट क्या करता है, अमीनो ग्रुप को डोनेट करता है, ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन सके इसलिए वो अमीनो ग्रुप को डोनेट कर देगा. सीरम लेवल जो होते हैं, सम ऑफ ट्रांसएमिनेजेस गेट एलिवेटेड इन सम डिसीज स्टेट. जो सीरम लेवल होता है, ट्रांसएमिनेजेस हमारा एंजाइम है, और सम ऑफ ट्रांसएमिनेजेस सीरम लेवल्स हैं कुछ ट्रांसएमिनेज के, वो बढ़ जाएंगे बेटा डिसीज़ के स्टेट में. एंड मेजरमेंट होगा इनका, हेल्पफुल होगा मेडिकल डायग्नोसिस. ALT हो गया, AST हो गया. ALT का मतलब पता क्या होता है, एलानिन ट्रांसएमिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज. ये इंपॉर्टेंट है लिवर के लिए और हार्ट के डैमेज के लिए, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस में. आई होप आपको ये क्लियर होगा. एक बार दोबारा से रिवाइज करूँ. सो यही बात है बेटा, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम आएंगे जो कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को. और एक अल्फा अमीनो ग्रुप जो होगा वो अल्फा अमीनो एसिड और अल्फा कीटो एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा ताकि नया अल्फा अमीनो एसिड बने. रिवर्सिबल प्रोसेस है ये. कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड दोनों में जाएगा. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाएगा और जनरेशन ऑफ एनर्जी होगी वहाँ पे अमीनो एसिड को मूव करेगा. अमीनो एसिड जो होगा वो ट्रांसएमिनेशन में जाएगा ताकि वो नाइट्रोजन को ग्लूटामेट में क्या कर सके, कॉन्सनट्रेट कर सके. सारे के सारे अमीनो एसिड लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, थ्रियोनाइन को छोड़ के पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसएमिनेशन में. सिग्निफिकेंस के ट्रांसएमिनेशन की मैकेनिज्म है ताकि कलेक्ट कर सके अमीनो ग्रुप को फ्रॉम मैनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स एल ग्लूटामेट तक. और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ग्लूटामेट ओनली अमीनो एसिड है जिसका अल्फा अमीनो ग्रुप आर डायरेक्टली रिमूव्ड एट हाई रेट. क्योंकि ग्लूटामेट में अमीनो एसिड अल्फा अमीनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से हाई रेट पे. ट्रांसएमिनेशन रिवर्सिबल होगा. यहाँ पे एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों होगा, मतलब बायोसिंथेसिस भी होगी और कैटाबोलिज्म भी होगा. बोथ ट्रांसएमिनेसिस, ठीक है, परमेट करेगा वो ट्रांसएमिनेज एंजाइम को. एल ग्लूटामेट प्रोड्यूस बाय ट्रांसएमिनेशन कैन बी यूज्ड एज द अमीनो ग्रुप डोनर. अमीनो ग्रुप को डोनेट करेगा ताकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बने. ट्रांसएमिनेजेस जो होगा वो हमारे पास सीरम लेवल उसका बढ़ जाएगा डिसीज स्टेट में. और मेजरमेंट होगा हेल्पफुल मेडिकल डायग्नोसिस एलानिन ट्रांसएमिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज में, जो हार्ट और लिवर डैमेज के डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.